नहीं देखो, मेरा एक्सपीरियंस ना अभी ये टीचिंग का जो है ना 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट। तो एज अ उसके हडूप एडमिन या हिसाब बिग से डेटा एडमिन की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस यूज करना है या नहीं? नहीं, अगर एक्सपीरियंस नहीं यूज करते हैं तो देखो, मेरा अभी 13 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो एज ए फ्रेशर हम्म। मैं एलिजिबल हूँ क्या? मतलब वो उनका जो भी क्राइटेरिया रहता है, तो मेरे जैसे लोगों को एंटरटेन करेंगे क्या, मतलब एज ए फ्रेशर? करेंगे करेंगे, डिपेंड करता है आपकी नॉलेज। और जितना आपने हाँ में पढ़ा है वो बहुत है आपके लिए, एज अ नहीं, फ्रेशर जा रहे हो अगर आप तो। मैं जैसे सोच रहा हूँ, जैसे अभी कंपनी में मतलब हायर कर रहे हैं बाकी सभी लोगों को, तो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो जाए अगर हम कोई फेक एक्सपीरियंस अगर शो करते हैं, ले ऑफ का तो इतना इनके समूह। ले ऑफ का इतना मत डरो। ले ऑफ नहीं, का डरने की बात क्या नहीं रहता है? है, लेकिन लेकिन सपोज कोई भी अगर ऐसा इश्यू होता है, क्योंकि तो उस केस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए मैं पूछ रहा था ये चीज। नहीं नहीं, वैसी कोई दिक्कत तो अभी तक अपने बंदों में तो अभी फिलहाल मैंने सुना नहीं है कि ले ऑफ का कुछ इशू ओके। हुआ है हाँ हाँ। क्लाउड एज का। अगर आपको हम्म। फ्रेशर जाना है तो आप इंट्रोडक्शन वैसा बनाओ, और अगर एक्सपीरियंस जाना है ओके तो आप वैसा इंट्रोडक्शन बनाओ। ओके। हम्म। ठीक और L1 L2 तो आप अगर फ्रेशर जाओगे तो L1 L2 में पढ़ के जो पढ़े हो वही बता दो आप, क्योंकि पढ़ना तो है। आपको ओके उतना ही है। ओके। हाँ, वो तो है। नहीं, जैसे मैं अभी जो मेरा जो एज है वो 38 ईयर्स है, तो उस केस में हम फ्रेशर शो कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं भी। करो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो 38 का नहीं है एज है ऐसा तो आप कुछ। खुर्रम सर से हाँ बात करो। आप हाँ थोड़ा बड़े लेवल पे जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ इश्यू जैसे अभी बोला मैंने कि कोई अगर फेक एक्सपीरियंस शो करते हैं तो कोई दिक्कत ना हो जाए आगे, इसलिए। क्योंकि होगा कैसे है, ये कोर्स इसलिए लगा है कि हम कुछ करियर में ग्रोथ करें, तो ताकि ऐसा ना हो जाए कि ये भी करियर से मतलब ये छोड़ने के बाद यहाँ पे भी दिक्कत हो जाए, और आगे भी अगर फेक एक्सपीरियंस शो करते हैं तो उधर भी कुछ दिक्कत हो जाए, मतलब ये इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए। अमोल एक्चुअली मैं भाई। आपको एक बात बताता हूँ, ये एनवायरनमेंट ही ऐसा बना है कि यहाँ पर इतना आप लोगों को सिखा देते हैं ना हाँ नहीं, कि वो तो कंपनी में है। इतना इशू होता नहीं है। और ओके क्या बोलते रहे, जब आप क्लाउड से जॉब लेकर जाओगे ना तो आपको 3 तक का हम्म। सपोर्ट भी है ना। ओके हाँ। हम्म। तो आप उतना कैशअप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। मैंने तो अभी तक किसी का सुना नहीं है अपने बंदों में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ओके बता रहा हूँ। मैं 1.5 साल ओके से हूँ, अभी तक सुना नहीं हूँ। ओके। लेकिन मैं अगर फ्रेशर्स अगर करता हूँ तो कुछ मतलब एज का या फिर ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी का कुछ इशू नहीं रहेगा ना? फैक्टर तो अभी बीच में फ्रेशर नहीं भी आएगा। करता हूँ तो। एज फैक्टर आई आपको थिंक आपको बीच में नहीं जस्टिफाई आएगा। करना पड़ेगा अमोल भाई कि वाई यू आर चेंजिंग फ्रॉम ओके वन पर्टिकुलर डोमेन टू अदर डोमेन, बस बाकी कुछ नहीं। ओके ओके। ओके ठीक है। या अगर हम 1-2 साल का वगैरह शो करते हैं तो वो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मीन्स एज ए वो फ्रेशर्स ही कंसिडर रहेगा ना, मतलब 2 इयर्स में वन ज्यादा टू क्वेश्चन टू पूछते थ्री नहीं ईयर है, हाँ। एक्सपीरियंस। टू हाँ, ईयर्स तो टू टू समझ लो थ्री एज इयर्स अ मतलब एज हडूप। ए फ्रेशर। नहीं नहीं, फ्रेशर नहीं, एज अ हडूप एसोसिएट ही 2 इयर्स का करते हैं, कंसिडर करते हैं। हेलो। हाँ ओके। हम्म। हेलो सर। हाँ करण, बट बोलो ना। हमने अगर 2 इयर्स में हाडूप एडमिन दिखा दिया तो फिर कैसा होगा फिर? ईयर्स में हडूप एडमिन तो बनाते नहीं है, बहुत रेयर केस। पहले आप एज अ एसोसिएट जाओगे, फिर वहां पर आपका इंक्रीमेंट होगा, एज अ हडूप एडमिन बनोगे। एक बात है ना भाई, वो फॉलो करना पड़ता है। यस पर अगर अगर हम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस शो करते हैं तो उस केस में तो हम एडमिन का तो नहीं शो कर पाएंगे, एज ए एसोसिएट ही हमें शो करना होगा ना, हाँ, ये केस में 2 ईयर्स के वगैरह केस में, या फिर राइट। आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसमें 1 ईयर ओके बाद मेरा प्रमोशन हो गया। लेकिन उसमें भी थोड़ा ग्लिच है, वो लोग ओके थोड़ा कंसीडर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, कोई नहीं करती है। ओके। भाई लोग L1 L2 क्लियर करो, अपने को क्लाउड एज वाले गाइड करेंगे अपन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नॉलेज के बेस पे। पहले उस पे इतना ध्यान टेंशन दो। मत लो ये सबका। हाँ, अभी जो अपन लगे हैं सामने वो काम पे। टेंशन है उस पर ध्यान दो ना आप। L1 L2 कैसे क्लियर करना है L1 आपको। L2 क्लियर करो, प्रोजेक्ट बनाओ, अपने को गाइड करेंगे क्लाउड एज।
ओके। हेलो हयान भाई। ये तो जैन भाई है ना? हाँ जैन भाई बोलो। हाँ हाँ भाई, देखो अभी कैसा ना कि मैं अभी कॉलेज में हूँ। 2023 में मेरा मतलब कॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम्म। मेरा जनवरी में सर्टिफिकेशन एग्जाम है एज हम्म। एसोसिएट लेवल। ओके तो ओके। मतलब मैं एक्सपीरियंस कैसे शो करूंगा वहाँ पे, मेरे को इसी में कंफ्यूजन है। आनंद सर से बात किया, आनंद सर बोले आप हम्म। सर्टिफिकेशन क्लियर कर लो, मैं तब आपको बताता हूँ। तो मतलब वो सर ने बताया नहीं है, बोले कि आप कर लो, मैं बताता हूँ आपको बाद में। तो आप कुछ सजेस्ट कर, मतलब बता सकते हो क्या कि कैसे जाना है आगे? नहीं, इसका तो आइडिया नहीं भाई, क्योंकि 2023 में तुम्हारा पास आउट है ना, तो इस पर तो हाँ भाई। मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई। हाँ तो वो तो मतलब आनंद वो आनंद सर ही ऐसा बता है कि पाएंगे। तो जैन भाई हेलो। एज एज एसोसिएट भी हम लोग अगर कभी जाते हैं कंपनी में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल पे, तो उसके लिए क्लाउड में हम्म। जो रहता है ना कि 2 ईयर एक्सपीरियंस कुछ एलिजिबल ऐसा कुछ है उसका, तो इसलिए कुछ इशू हो रहा है वो। जैन भाई हेलो। लो। हाँ बोलो ना भाई। आप क्या करो, इंटर्न बताओ, इंटर्नशिप किया है 1 साल का, आपको वही बेटर रहेगा। अरे हाँ भाई, मैं इंटर्नशिप तो बता दूंगा, 18 से बता दूंगा इंटर्नशिप। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा ना आगे वाला, वो या तो स्टोरेज पे रहेगा या तो सिक्योरिटी पे रहेगा। और स्टोरेज पे या सिक्योरिटी पे मतलब एज फैक्टर भी तो रहता है ना उसमें कि इतना मतलब न्यू बंदा रहेगा, फिर उसको जैन सिक्योरिटी या जैन स्टोरेज पे डाल दिए, ऐसा रहेगा ना? देखो, कंपनी कोई भी न्यू बंदा रहेगा तो इतनी जल्दी उसको डेटा एक्सेस करने नहीं देती है, बारी बार एक्स्ट्रा काम हाँ कराती मैं है। भी वही पूछ रहा हूँ, मैं भी वही पूछ रहा हूँ सर। क्योंकि हम्म। वो या तो स्टोरेज स्टोरेज पे एडमिन नहीं डालेंगे मेरे को, और दूसरी बात जो रहेगा, दो ही चलेंगे वहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहेंगे हम लोग के। 2 एक्सपीरियंस लगेंगे, या तो स्टोरेज पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए या तो सिक्योरिटी भी चाहिए। तो वही प्रॉब्लम आ रहा है अभी। एक्चुअली एक हेलो। काम करो, सुनो सुनो, आप जैन एक काम कर सकते हो। L3 क्लियर हो गया आपका? यस सर। हाँ, तो आप L4 क्लियर करो। खुर्रम सर से कांटेक्ट करो। खुर्रम सर 1-on-1 सेशन लिए तो आप उनको बताना ऐसा ऐसा इशू है, वो रिजॉल्व कर देंगे इशू। ओके सर, ओके। हयान भाई हेलो, हेलो L2 के लिए जैन। प्रोजेक्ट है क्या? हेलो। तौसीफ भाई, टॉपिक ही है ये कि L2 डिस्कशन। तौसीफ भाई को 20 मिनट से लग रहा है क्या पढ़ ले। हेलो हैन भाई। हयान भाई। हाँ बोलो। जो क्लाउड आर्किटेक्ट सॉल्यूशन मतलब ये जो एग्जाम रहता है ना, मतलब वो कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, आप बता पाओगे? क्लाउड का तो भाई नहीं, मैं नहीं AWS बता पाऊंगा। क्लाउड। क्लाउड आर्किटेक्ट का कैसे करना है? अमल भाई, अगर आपको करना हाँ हाँ। है तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ कि 60 से 70 सर्विसेज आपको आनी चाहिए। उसमें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, ये सब चीज़ें रहेंगे। ओके अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको बता दूंगा रोड मैप आगे का, ठीक है? ओके। ये जैन भाई हेलो, ये हाँ L2 का बताओ बोलो ना, ना। प्रोजेक्ट करना है क्या डायरेक्टली अप्लाई करना है? नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट अरे मैंडेटरी है। भाई, बिना प्रोजेक्ट बना प्रोजेक्ट के लो, L2 उसके कैसे बाद करोगे L1 आप? ले लो। वो कैसे करना सुनो है ना वो भाई। बताओ ना, थोड़ा आइडिया। देखो। हेलो जैन। हेलो जैन, हाँ एक मिनट। बोलो। हेलो जैन, आपने जैसे अभी 3 लेयर क्लियर किए ना, तो पहले जब आपका L1 हुआ था तो आपने क्या बताया L1 में, मतलब? L1 में बेसिक रहता है भाई, इंट्रोडक्शन लाइक अच्छा राउंड रहता है, उसके बाद प्रोजेक्ट रहता है, उसके बाद जो भी मतलब अभी आप जा रहे हो या तो हडूप में जा रहे हो या तो क्लाउड में जा रहे हो, ठीक है। तो उसके रिलेटेड वो जो मेंटर आएगा, मेरे मेरे तो आनंद सर थे, तो आनंद सर से मेरी ये बात हो गई थी कि मैं एज अ मतलब जो भी मेरा सर्टिफिकेशन है उसके बारे में मैं पहले ही बता दिया था। तो उसके ऊपर मेरा इंटरव्यू चला था और मेरा इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। ऐसा है वो मतलब आप लोग का चेंज रहेगा और मेरा चेंज था, क्योंकि मेरे जो भी मतलब मेरे, देखो समझ लो ना अभी 65 to 70, तो इसके बारे में ट्रबल शूटिंग वगैरह वो सब चल रहा था मैं। कब दिया था सर में आपने लेवल 1? क्या बोले भाई? लेवल 1 दिया कब था, कितना टाइम हो गया आपको? नहीं भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं समझ रहा है क्या बोल कि L1 L1 कब कब दिया दिया था था, आपने? ऐसा पूछ रहे रहे। अच्छा, L1 मतलब देखो भाई, मेरा कैसा होता ना कि मैं L1 दिया, फिर उसके बाद मैंने ऐसा मतलब जो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं जनवरी में मेरा सर्टिफिकेशन है, तो आप मेरे को जल्दी से मेंटर असाइन कर दो, ऐसा मतलब वो मतलब मेरा L1 फर्स्ट डे हुआ, सेकंड डे में L2 हो गया, फिर L3 के लिए टाइम लगा था क्योंकि आनंद सर फ्री नहीं थे, तो इसके लिए टाइम लगा। ओके अभी ओके। रिसेंटली हुआ है मेरा L3।
ओके ओके, कोई जैन प्रॉब्लम भाई नहीं, बताओ ना चलेगा वो चलेगा। प्रोजेक्ट का क्या एल करना है। वन में क्या क्या प्रोजेक्ट के बारे में पूछते तो हैं हेलो क्या? गाइस, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को फॉर्मेट कैसा है। आप ओके। लोग इतना टेंशन मत लो। L1 सिर्फ मतलब HR राउंड है, मतलब L1 में इतना हाँ। कोई इशू नहीं है। हमारा ऐसा हो L1 गया आप लोग है, क्लियर प्रोजेक्ट करो। सब रहे लेकिन ऐसा वे ही नहीं मिल रहा क्या करने का, कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म करे। अरे भाई वो वॉलेंटियर को तो बोलने दो यार, थोड़ा सा रुक जाओ ना पहले। हाँ देखो, सिंपल बात है भाई। आप एक प्रोजेक्ट उठाओ, कोई भी डोमेन सिलेक्ट करो पहले, उस पर प्रोजेक्ट उठाओ। प्रोजेक्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है? चैलेंजेस पढ़ना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन पढ़ना है। आप एक बार पढ़ो तो एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, वो डेफिनेटली वहीं से समझ में आएगा आप लोगों को। फिर वहां से एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को कि आप लोगों ने मल्टीपल सर्विसेज पे काम किया है, बराबर। तो उससे आप लोगों को फ्लूम पे आप लोगों ने काम किया है ना। फ्लूम है, स्कूप है, इकोसिस्टम में आप लोगों को कराया होगा सर ने, हाइव है। ओके, तो उससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन सी सर्विस यूज होगी। इतना डेटा आया, ये रिजॉल्व कर रहे, तो ये कैसे होगा, समझे। और सबसे मेन है कि आप सॉल्यूशन में ये बता रहे हो कि आपका ROI कब तक हुआ। हेलो आयन भाई। हेलो हेलो। हाँ, हाँ आवाज बोलो। चली गई थी क्या मेरी? हाँ, हाँ ये ROI से आवाज चली गई आपकी आगे। सुनो ROI ना से आवाज। आयन भाई। हम्म हेलो आयन भाई, मैं एक बात बोलता हूँ भाई। देखो, अगर आप जो स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जब आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो ना, तो आपके मतलब माइंड में एक आर्किटेक्चर, उसका जो आर्किटेक्चर रहेगा कि वर्कफ्लो जो रहेगा, वो सब मतलब आपके माइंड में जब हम्म क्लियर, मतलब जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे क्या यूज करना है। अगर वहाँ पे क्वेरी का अगर कुछ आता है तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हाई यूज होगा। ऐसा रहेगा जब तक हम्म। आपके माइंड में, मतलब इतना प्रैक्टिस करो कि ऐसा सब आना चाहिए, तभी आप L1 L2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाओगे। फिर आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे कि भाई अब चलो मैं अगर गलती कर प्रोजेक्ट लेता आप हूँ, क्लियर जल्दी से करके कर जाओगे लेता ना, प्रोजेक्ट का पढ़ के आप प्रोजेक्ट बनाकर क्लियर करोगे जाओगे ना एकदम, तो आपका L1 L2 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, इतना मैं बोलता हूँ। इतना तो जैन ने भी दिया, जैन को भी आइडिया है। हयान भाई हेलो। और हम्म। रियल टाइम के कंपेयर में ये तो ये बहुत ईजी रहता है। ये प्रोजेक्ट बनाना है मतलब हमें क्या वो डिप्लॉय करना है क्लस्टर या फिर से पीपीटी बना के एक्सप्लेन करना है। PPT बना के एक्सप्लेन करना है, डिप्लॉय करना, उसका स्क्रीनशॉट लगे तो आप लगा लेना। प्रैक्टिस के लिए आप डिप्लॉय करना सैंपल डेटा लेके, ताकि आपके दिमाग में भी आइडिया बन जाए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, समझे। वो आप लोगों को समझाने इजी रहेगा। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा, हम मतलब गाइड कौन करेगा किस प्रोजेक्ट के चीज लिए। का भाई? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का? के लिए वही वही तो बता रहे भाई कि कैसे करना है। प्रोजेक्ट करके ही हम L1 को अप्लाई करें या? नहीं नहीं, L1 अलग है, L1 HR राउंड है, आप अभी देख सकते हो। ओके L2 के ओके। लिए आपको प्रोजेक्ट मैंडेटरी है। यस यस यस। हाँ। हम्म हेलो अयन भाई। हाँ हेलो भाई, रोहित। मैं क्या बोल रहा, किसी का क्लाउडर डिप्लॉय होगा ना, तो अपन प्रोजेक्ट समझा लेंगे डायरेक्ट इससे, क्या बोलते हैं, लाइव से। क्योंकि आपका क्लाउडर डिप्लॉय होगा तो अपन सैंपल डेटा लेंगे, वो प्रोसेस कैसे हो रहा, उसका वर्क डेटा फ्लो कैसा है, ये सब समझ लेंगे अभी। आप एक्चुअली भाई कॉन्फ़िगर उसके लिए तो हो बहुत टाइम चले आया, क्योंकि काफका लेना है, काफका को API से कनेक्ट करना है, वो सब में टाइम बहुत चले जाएगा। अगर वो सर्विस करने है जाओगे ना आप, तो चार क्लाउड, पाँच घंटा निकल जाएगा उसमें। क्लाउडेरा में डायरेक्ट ऐड करके जमेंगे नहीं क्या सर्विस? नहीं नहीं, क्लाउडेरा में ऐड करके ही बोल रहा हूँ, काफका में API कनेक्ट करना पड़ेगा ना नहीं, आपको। हाँ काफका वो। यूज नहीं किया अपन ने स्कूप यूज हम्म किया, और जो डेटा है अपना वाला, जो वेयर हाउस में हम्म। पड़ा है, S3 पड़ा है, वो डायरेक्ट प्रोसेस किया तो जमेंगे नहीं क्या? उसका भी नहीं नहीं, उसमें भी टाइम वो चले जाएगा। डेटा फ्लो वो वो भाई उल्लास आप भाई। वो डेटा बोल रहे हो क्या कि जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते डेटा, हम्म। लाइक हाँ जो हम लोग ने टेलीग्राम वाला डेटा एक्सट्रैक्ट किए थे, हाँ वो डेटा की बात कर रहे हो क्या? हाँ वो बोल रहा हूँ मैं। वो तो आप लोगों ने हाँ ऑलरेडी किया है ना, तो हाँ, उससे तो आप लोगों वही को एक वही दिमाग में एग्जांपल तो बैठ ही गया कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। नहीं, वही कैसे क्लाउडेरा पे करते थे अपन CM पे, तो थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाती थी, इसलिए बोल रहा था मैं। वो कैसा डेटा फ्लो कैसे हो रहा, क्या हो रहा, कैसे प्रोसेस हो रहा, ये समझ जाता था। बाद में BI टीम डेटा कैसे फ्लो यूज आप लोगों को बताना है। चलो मैं एक PPT से बता PPT बोल रहा हूँ, एक जगह एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, हाँ ताकि हाँ। थोड़ा आसान हो जाए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, नहीं, एक मिनट ना। वही तो कंफ्यूजन, सबको कैसे कंफ्यूजन आ रही मालूम है क्या?
जो हम्म, डेटा फ्लो है ना वो कैसे हो रहा, डेटा चलो लेना मैं कैसे है, सैंपल डेटा सब कैसे बोल रहे हैं, सैंपल डेटा दो, पर सैंपल हम्म, डेटा लेना कहाँ से है, उसको लेके कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से प्रोसेस करना है, ये कैसे देखो भाई, डेवलप। वर्किंग हाँ। किसी ने कोई सही रियल में काम तो किया है नहीं, है ना। हम्म। हम लोगों को सिर्फ इमेजिनेशन बनाना है कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने किया है, बराबर। हम्म। हम्म। तो आप आपका प्रोजेक्ट समझा दो थोड़ा एक बार। मेरा प्रोजेक्ट, मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ कैसे क्या वर्किंग होती है। हाँ हाँ। हाँ, हेलो आयन भाई, दो क्वेश्चन थे मेरे। पूछो ना। जो सर्विस यूज केस में यूज की है वही यूज करना है या अलग से भी ले सकते हैं हम सर्विसेज? प्रोजेक्ट आपका है, आपको बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और सेकंड क्वेश्चन है ताकि जो डेटा है यूज केस का उतना तो बड़ा ले नहीं सकते ना हम, तो उसे हमारे हिसाब से ले सकते हैं ना, इतना इतना डेटा आ रहा था ईयरली मंथली। Exactly, आप अपने हिसाब तो से वो ले सकते हो। एक्चुअल में डेटा लेना नहीं है, वो सिर्फ बना के अपने को उनको प्रेजेंट करना है कि ऐसा ऐसा किया है कर। हाँ नहीं वही बोल रहा हूँ मैं, पर हम कम भी कर सकते हैं ना डेटा को, क्योंकि फिर वो दिखाने के हाँ, इतने भी रख नोट्स सकते का हो। और क्लस्टर दिखाना पड़ेगा ना फिर। ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहता है, 500 to 600 GB कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में डेटा डेली बेसिस पे आता है। तो आप लोग क्या करो, 50 to 55 GB के अराउंड में कोई भी ले लो कि हमारा डेली बेसिस पे इतना डेटा आ रहा है, हम काफका से फैच कर रहे हैं, समझे। यस। हम्म। और उसके और एक बाद क्वेश्चन मेरा एक ETL और में। था। हेलो, कि हम्म, जो हाँ मैंने पूछ लो, एडवांस करेंगे फिर अप्लाई मैं किया था, समझा देता हूँ। कल का मेरा शेड्यूल था पर वो कॉल ही नहीं आया, तो मैं रीशेड्यूल कर दूं या रन दूं ऐसे ही? हाँ, वो आई थिंक 24 आवर्स बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आप रीशेड्यूल कर देना, वापस वापस से शेड्यूल करना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब एक्सपायर होने के बाद? हाँ, एक्सपायर होने के बाद वेट करो, हो सकता है तब तक कोई एक्सेप्ट कर ले और कॉल कर दे आपको, एक्सपायर होने से पहले। ओके। ओके, ETL प्रोसेस समझा देता हूँ गाइस। देखो, जैसे कोई भी डेटा है। एक्चुअली आई हैव अ क्वेरी। यस यस। अभी मैं जॉब कर रही हूँ, 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अभी मैं जॉब ऐसा कर रही हूँ, एज एनालिस्ट ही जॉब कर रही हूँ। तो एज एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। या राइट। ओके ओके। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हमें 50 to 60 GB तक डेटा लेना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, राइट? अभी आपने बोला तो टाइप ऑफ डेटा का कुछ है क्या इशू? आई मीन अभी मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मुझे उसका एक्सपीरियंस लगाना है, राइट? तो जिस डोमेन में अभी कर रही हूँ तो उसमें मेरे दिमाग में एक प्रोजेक्ट था उसके रिगार्डिंग। अभी मैं एक्सपीरियंस वहां का दिखा रही हूँ तो मुझे प्रोजेक्ट भी वहां का ही दिखाना पड़ेगा, राइट? राइट राइट। या तो एक क्वेश्चन था। अभी मैं इसका एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो एक प्रोजेक्ट से चलेगा? मैंने 2 कंपनियां चेंज की है अभी तक, तो मुझे 2 प्रोजेक्ट दिखाने पड़ेंगे, राइट? ऐसा कुछ आप है? आप अगर बता रहे हैं आपके इंट्रोडक्शन में कि आप 2 कंपनी में काम किए, तो आपको 2 प्रोजेक्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली मेरे सीवी में भी आएगा ना, मैंने 2 बार चेंज किया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा, डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा फिर। राइट? तो मेरा प्रीवियस डोमेन अलग था, ये डोमेन भी अलग है, मैंने पूरा आई मीन डिफरेंट डोमेन में स्विच किया है। तो मुझे उसका प्रोजेक्ट यही दिखाना पड़ेगा कि मैं आईटी में ही काम कर रही थी, राइट? राइट राइट। ओके, ठीक है। तो आपके तब मैं पास में तो फ्रेशर एडवांटेज है थी। फिर तो। हेलो, व्हाट अजी? आपके पास में एडवांटेज है कि आप बीआई के भी टूल्स यूज करके उसको विजुअलाइजेशन के टर्म में भी मेंशन कर सकते हो। हाँ राइट, मैं टैबलो यूज करने वाली हूँ विजुअलाइजेशन के लिए। तो एक क्वेश्चन था और एक अभी जब मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया था तब मैं छोटा मोटा प्रोजेक्ट दिखा दूं तो चलेगा? आई मीन जो भी मेरे दिमाग में है एक छोटा प्रोजेक्ट तो चलेगा, एक छोटा और एक आई मीन ठीक। एक थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी दो दिखा प्रोजेक्ट दूं। दिखा रहे हैं ना। हाँ राइट। 3 प्रोजेक्ट क्यों दिखाना है आपको, कितने साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं आप। अभी 4 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं वही सोच रही थी एक प्रोजेक्ट छोटा दिखाऊं तो चलेगा? अभी हाँ मेरे दिमाग में चलेगा। एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है तो छोटा बस एक मैं सोच रही थी कि कुछ तो छोटा कर लेती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है उतना, जॉब करते करते वो भी मैनेज करना है मुझे, चलेगा एक काम। इसलिए। तो एक्चुअली 4 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से बच्चे सिंगल प्रोजेक्ट ही दिखाते हैं। आप 2 दिखा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका तो रियल एक्सपीरियंस है, राइट राइट। उसमें कोई इशू आएगा ही नहीं आपका। हम्म। क्योंकि तो आप कंपनी के दिखा सकते नाम हैं। से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, क्योंकि ये आपका कंपनी है तो आपका इसमें ऑलरेडी ये PF प्रोजेक्ट। जनरेटेड है ना, तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं उसमें। राइट राइट, ठीक है, थैंक यू। गाइस, सुनो सुनो ना, मैं आपको ETL प्रोसेस समझा देता हूँ पहले।
नहीं तो क्या है, बहुत लोगों का मिस होएगा, ऐसी सेशन एंड होएगा, क्या है बहुत लोगों का सही हुआ। बोल रहे हेलो। हाँ विशाल भाई, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ अनिल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज नहीं है क्या? कंटिन्यू करो। यस यस। थोड़ा ब्रेक हो गई थी। देखो, सबसे पहले हम लोगों का डेटा कोई भी सोर्स से आ रहा है, जैसे वेबसाइट से आ रहा है या फिर एप्लीकेशन से आ रहा है, तो हम लोग उससे उसको कनेक्ट करते हैं काफका से। बराबर। काफका से कैसे कनेक्ट किया? काफका में होता है प्रोड्यूसर एपीआई। वो प्रोड्यूसर एपीआई फेच करेगा डेटा हमारे काफका के अंदर, ब्रोकर के अंदर। ओके। ब्रोकर के अंदर जब डेटा आया, डेटा एक टॉपिक के अंदर स्टोर हुआ काफका में। वो स्टोर हुआ, तो अब वो जो डेटा स्टोर है, उसको क्लाइंट को लेना है या फिर डेवलपर को लेना है कोई भी प्रोसेस करने के लिए उस डेटा पे। तो डेवलपर कैसे लेगा वो डेटा? कंज्यूमर एपीआई से कनेक्ट करके टॉपिक को वो डेटा फेच करेगा डेवलपर। डेवलपर जब फेच करेगा तो वो कौन से टूल में फेच करेगा? स्पार्क। तो यहाँ आपकी दो सर्विस हो गई, काफका, स्पार्क। बराबर। यस। चैट में एक्नॉलेज करते हो आप, लगे तो हाँ हाँ कोई यस। प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो किसी को क्लियर नहीं होगा तो फिर मैं वापस रिपीट कर दूंगा। नहीं नहीं भाई क्लियर सर है। आप लैपटॉप से कनेक्ट हो? हाँ लैपटॉप से ही हूँ। तो क्या आप? हेलो। हाँ 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 तो लैपटॉप सर से वो कनेक्ट। दिखा दो ना वर्ड पैड पे, तो ज्यादा ज्यादा अच्छा, अंडरस्टैंडिंग। वर्ड पैड पे दिखा दूँ? वर्ड ठीक पैड पे है, दिखा दो दिखा ना, देता ज्यादा हूँ। अंडरस्टैंडिंग। दिखा देता हूँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, चलेगा। एक मिनट शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ स्क्रीन विजिबल है। हाँ हाँ विजिबल। यस। यस यस। ओ, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे क्या वर्किंग होती है। ये देखो, ये कोई भी सोर्स है समझ लो हमारे डेटा का। जैसे समझ लो लॉग जनरेट हो रहा है हमारा यहाँ से। समझ लो कोई भी एप्लीकेशन है, यहाँ से हम लोगों का लॉग डेटा आ रहा है। तो हम लोग वो डेटा को कैसे फैच कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तभी फैच होगा। तो हम लोग वहाँ लगा रहे हैं काफका, उससे फैच कर रहे हैं। काफका में भी क्या फैच करता है? प्रोड्यूसर एपीआई है, वो कनेक्ट करेंगे हम यहाँ से, वो फैच करेगा डेटा को। ओके। डेटा तो अब आ गया काफका के अंदर, अब उसको प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस करने के लिए हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे स्पार्क से। स्पार्क से कैसे कनेक्ट होगा? एक कंज्यूमर एपीआई होता है इसमें। हेलो। हाँ भाई, कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर दो ना, मतलब कोई क्यूरी रही तभी पूछ लो। हेलो आयन भाई, ये तो सिर्फ मतलब ये स्ट्रीमिंग डेटा का हो गया ना अभी। हाँ तो हमारा रेस्ट पे डेटा होगा तो एचडीएफएस पे स्टोर कर सकते हैं ना हम काफका से लेके। समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, पूरा प्रोसेस। काफका से जो डेटा आया उसको हम लोग ले लिए स्पार्क में। स्पार्क में प्रोसेस करने के लिए ले लिए। स्पार्क में प्रोसेस करने के लिए कैसे कनेक्ट करेंगे उसको? एक कंज्यूमर एपीआई होता है, उससे कनेक्ट करेंगे हमारे स्पार्क को। कनेक्ट हो गया, डेटा प्रोसेस हो गया। डेटा प्रोसेस होने के बाद अब डेटा कहाँ स्टोर हुआ? हमारा एचडीएफएस में। ये प्रोसेस हो गया हमारा ईटीएल प्रोसेस। अब इसके बीच में आएगा हमारा यान आएगा। उसके अंदर शेड्यूलर्स होते हैं कि कैसे प्रोसेस करना है आप लोगों को डेटा, कितना किसको स्टोरेज प्रोवाइड करना है। और ईएलटीएल करना है तो आप लोग यहाँ से डेटा लिए काफका से, फिर रखे इस पे एचडीएफएस पे, फिर प्रोसेस किए, फिर एचडीएफएस पे रख दिए। ये ईएलटीएल में होता है। हाँ अब पूछो किसको क्या क्यूरी थी।
कि मतलब फिर हम लोग पहले डंप कर लिए काफका पे, उसके बाद फिर वो प्रोसेस हो गया डंपिंग हाँ। का। एक्चुअली काफका पे 7 डे रिटेंशन है। कोई भी अगर पूछेगा कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, हम लोगों को जब भी प्रोसेस करना हो डेटा, डेटा हम लोग एचडीएफएस पे क्यों लें, तो आप बोलना काफका का रिटेंशन पीरियड हम लोगों ने 7 डेज का रखा है, इसके लिए हम लोग एचडीएफएस पे डेटा ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग वो डेटा वो प्रोसेस कर रहे हैं। टेस्ट की डेटा एड्रेस भी हम लोग काफका से क्या बोलते हैं कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर उसके लिए स्पार्क स्कूप ले सकते हैं, वो हमारे यूज केस के ऊपर है। और स्पार्क के बाद हाईयू में भी रख सकते हैं ना हम, हाईयू में। नहीं नहीं, हाइव खाली एनालिटिक्स वर्क करने के लिए काम आता है ना भाई, जैसे अभी भागीरथी श्री ने बताया। प्रोसेसिंग के लिए ना। हाँ हाइव किसके लिए? क्यूरी पुट हाँ, करने के लिए क्यूरी होता है। करने के लिए, डेटा पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए। ये जो तो हम स्पार्क हाइव में प्रोसेस कर रहे हैं वो हमारा रॉ डेटा आ रहा है ना, उसको प्रोसेस कर रहे हैं ना हम लोग स्पार्क में, तो तो डेवलप। हाइव के डेटा वेयर हाउस में कितना डेटा रखेंगे सर हम? डेटा वेयरहाउस में कितना डेटा रखेंगे, आप कितना हाँ, भी रख सकते हो ना भाई, वही मैं बताया ना आपको, आपकी यूज केस के ऊपर यूज डिपेंड केस है। क्या है, मतलब वो कब यूज करेंगे, कितना डेटा है? समझा नहीं, आपका क्यूरी नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा मैं। सपोज अपने को क्यूरी करने का है तो अपन कब कितना डेटा मतलब रखेंगे अपने हाइव में? एक सेकंड, हाँ हाइव पे डेटा कभी नहीं होता, हाँ, एचडीएफएस पे। हाइव से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, एचडीएफएस हाइव से कनेक्टेड होता है, अच्छा अच्छा। तो एचडीएफएस का डेटा जो भी है वो हम हाइव में प्रोसेस कर रहे हैं, वैसा है। अच्छा सर, ये फ्लूम अभी नहीं बताया आपने, तो फ्लूम और इसमें फर्क क्या रहता है? काफका का रिप्लेसमेंट मैंने बताया, फ्लूम पहले यूज होता था, फ्लूम में हाँ कुछ ना कुछ इश्यूज थे। इश्यूज मतलब काफका थोड़ा एडवांस लेवल है, तो उस हाँ। हिसाब से मैंने काफका ही बता दिया डायरेक्ट आपको। फ्लूम का रिप्लेसमेंट ही है समझ लो काफका, इसीलिए। ये डेटा प्रोसेस बहुत। करने के बाद में जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रहेगा वो आगे क्वेरी किया जाएगा और बाकी का टेप ड्राइव में जाएगा, ऐसा ही है ना? हाँ वो आपके यूज केस के ऊपर है, वैसा कुछ नहीं है भाई। आप अगर दोनों डेटा रख सकते हो एचडीएफएस पे, जैसे देखो आप ईएलटीएल कर रहे हो, तो आपको एचडीएफएस पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आ रहा है, बराबर है, हम्म। तो वो बराबर। आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड है। टेप ड्राइव मतलब वो आर्काइवल डेटा वाली टेप ड्राइव बोल रहे हो ना आप? या यस। हाँ हाँ, वो तो एक्चुअली जैसे वो कि हमारा डेटा रिटेंशन पॉलिसी रहता है, वो कितने टाइम का रहता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी होता है। जैसे आप 3 महीना बोले, तो 3 महीने बाद आपका जैसे हॉट स्टोरेज पे डेटा है, एचडीएफएस पे जो डेटा है वो हमारा हॉट डेटा है, उसके बाद वॉर्म में गया, हॉट पे हम 3 रेप्लिकेशन रखते हैं, बराबर, फिर उसके बाद वॉर्म में डाल दिए, वॉर्म स्टोरेज आप S3 ले सकते हो, फिर उसके बाद कोल्ड में जाता है, तो वैसे जाता है, डायरेक्ट नहीं आता भाई डेटा। अच्छा सर, वो प्रोड्यूसर एपीआई का बोले आपने, तो सोर्स पे लगाना पड़ता है क्या वो? हाँ सोर्स पे लगाना पड़ता है। अच्छा, तो फर्क यही है, मतलब फ्लूम कैसा था? फ्लूम में उसका कोई क्लाइंट नहीं, बगैर क्लाइंट का वो वर्क करता था, पुल कर लेता था डेटा। हम्म। और काफका में उसका क्लाइंट रहना पड़ता है। काफका में अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना, तो पब्लिक सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम आ गया है, समझे, उससे आप कितने भी कंज्यूमर एक टॉपिक पे मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज कंज्यूम कर सकते हैं, और कोई भी प्रोड्यूसर, मीन्स हम लोगों को वो डेटा फ्लो बनाना पड़ता है कि कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी टॉपिक पे मैसेज भेज सकता है। हाँ। आयन भाई, ये थोड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एपीआई का थोड़ा एलोबरेट करो। जब थोड़ा एलेबोरेट कर दूं, ये देखो, कोई भी समझ लो हम लोगों का वेबसाइट कनेक्ट है, उसका हम लोगों को डेटा फैच करना है, तो डेटा फैच करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ही ना, कुछ ना कुछ एक कंपोनेंट लगेगा, कंपोनेंट नहीं बोल सकते, सर्विस के अंदर का एक एलिमेंट बोल सकते हैं। वो एलिमेंट से हम लोग समझ लो, वो एलिमेंट है प्रोड्यूसर एपीआई। प्रोड्यूसर एपीआई पे हम लोगों को डालना पड़ता है कि क्या कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन से डेटा आ रहा है। आप काफका का आर्किटेक्चर देखोगे ना तो आपका आइडिया लग जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ काफका, अगर होगा तो। बिल्कुल भाई।
स्क्रीन देख लो आप, विजिबल है? यस। तो ये देखो, यहाँ पर काफका के डायग्राम में यह है प्रोड्यूसर है, कोई भी एप्लीकेशन से प्रोड्यूसर कनेक्ट रहता है, प्रोड्यूसर डेटा जो भी है प्रोड्यूस करता है। मतलब समझ लो काफका में आ रहा है तो डेटा प्रोड्यूसर ही प्रोड्यूस कर रहा है, उसको सोर्स कोई भी हो सकता है, सर्वर लॉग जनरेट हो रहा है या कुछ भी जनरेट हो रहा है आपका डेटा, वो प्रोड्यूसर ही करता है। और ये प्रोड्यूसर फेच कैसे करता है डेटा? ब्रोकर तक, प्रोड्यूसर एपीआई के थ्रू, और कंज्यूमर यहाँ से कंज्यूम कर लेता है। बस इतना ही है, ज्यादा डीप में इसका कुछ है नहीं इतना। बाद में वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पार्क में जाता है। अगर आपको काफका का मतलब स्पेसिफिक पढ़ना है तो उसके लिए मतलब अलग से है डॉक्यूमेंट, वो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो हैन भाई। हम्म अभी नहीं क्या एक जो अपन ने बताया ना कि सर्वर लॉक क्रिएट होते हैं, अपन ने हम्म जब इसी यानी कि जो है ना स्टैटिक वेबसाइट लॉन्च करी है, उसकी जो लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, सर्वर लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं, वो अपन S3 में सेव करेंगे। और S3 पर सेव करने के बाद अपन EMR नहीं तो एथना यूज करेंगे उसको प्रोसेस करने के लिए। हम्म। बाद में वो रेडशिफ्ट में एनालिटिक्स के लिए यूज करेंगे या अच्छा, आप पूरा क्लाउड बेस कर रहे हो आप? नहीं, ये करना रहे तो मेरे को दो करने का है। मेरे दो को प्रोजेक्ट। क्लाउड बेस भी करने का है यानी एक क्लाउडेरा बेस भी करने का है, अच्छा। क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस करना था मेरे को इसलिए। हम्म। तो ये ऐसा करना पड़ेगा क्या? क्योंकि उसमें जो अपने स्टैटिक वेबसाइट ये कर रहे हो अपन, होस्ट कर रहे हो EC2 पे, तो उसका वाला जो सर्वर लॉक्स है वो सर्वर लॉक्स S3 में क्रिएट हो रहे हैं। जो बाकी का अच्छा, डेटा है वो S3 कहाँ में से? क्रिएट हो रहा है, तो आपने S3 का लोकेशन डाला होगा ना हाँ, S3 का उसमें? लोकेशन डाला है। तो बाकी का डेटा, बाकी और सोर्स कैसे लेना पड़ेगा? ये तो अपने सर्वर लॉक्स ही लिए सिर्फ, बाकी और कोई जो हम्म। डेटा रहेगा कैसे लेना है वो नहीं समझ में आ रहा है। प्रोड्यूसर एपीआई से कनेक्ट करने के बाद ही आएंगे। हाँ, यानी काफका यूज ही करना पड़ेगा उसमें। हाँ, एक्चुअली क्लाउड का मुझे इतना आइडिया है नहीं, क्लाउड का अगर किसी को आइडिया तो बता दो, क्लाउड का मेरे को इतना आइडिया नहीं है ओके। कि क्लाउड में वैसा कैसे करेंगे आप। EMR है ना? हाँ, EMR है हाँ, या तो आप उस याचिना और EMR यूज कर सकते हैं अपन हाँ वो प्रोसेसिंग भी के यूज लिए। कर सकते हैं। और बाद में जो डेटा रहेगा डिजिटल डेटा वो ETL रेडशिफ्ट में प्रोसेस के लिए ग्लू और एथेना यूज कर लो लाल से। हाँ, वो तो ग्लू और एथना तो नहीं, वो जो है वो तो ग्लू तो अपन डेटा स्टोर रहेगा ना उस पर, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल डेटा रहेगा जो अपन ने इथे आप EMR की इथेना यूज करके जो डिस्टिल करा है। और जो अपन रेडशिफ्ट में जो अपना रहेगा टेबल्स वगैरह रहेंगे ना, वो तो ग्लू में सेव हो जाएगा ना वो। हम्म। तो वो तो अपन एक टूल यूज करेंगे ना, BI टूल विजुअलाइजेशन के लिए। यस सर। हम्म। टेब्लू। हाँ, जो भी रहेगा जो ये इसका रहेगा AWS का रहेगा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा वो टूल। अच्छा, AWS करेगा। हाँ वही। ओके। नहीं, क्लाउड का मुझे इतना आइडिया है नहीं। क्लाउड का आप लगे तो कोई स्पेसिफिक क्लाउड इंजीनियर पे होगा ना क्लाउड पे, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। हेलो आयन भाई, मैंने एक यूज केस पढ़ा था, तो उसमें 29 मिलियन KPIs आ रहे थे 15 मिनट में। तो मतलब अभी डेटा कैसे कैलकुलेट करने का, कितना TB डेटा आ रहा है? ऐसा उधर डेटा नहीं दिया है। डेटा नहीं दिया है तो डेटा आप अपने, एक्चुअली आपको यूज केस बनाना है। डेटा वो लोग प्रोवाइड नहीं करते कि इतना डेटा है हमारे पास कंपनी में, वो लोग खाली प्रोवाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस किया, और कोई कोई स्पेसिफिक में प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इतना डेटा हम लोग फेच कर, बाकी डेटा कहीं प्रोवाइड नहीं होता भाई। ओके, वो अभी हमारा एज्यूम्शन होता है। 29 मिलियन KPI, तो इसके रिलेटेड ऐसा मतलब वो पता नहीं ना कैसा अजूम, तो अजूम कर लेंगे हम जैसा हमें मतलब लगता वैसा ना, डायरेक्टली। हाँ, वैसा कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक हिंट दिया ना कि 50 to 55 GB पर डे, किसी का अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा प्रोजेक्ट है, तो वो थोड़ा कम ले सकता है। ओके। और तो कैलकुलेशन लेकिन एनुअली होता है ना? हाँ, एनुअली होता है। तो वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एक कुछ भी मिलता है फैक्टर तो उसको तो मल्टीप्लिकेशन में डाल के हम लोग कर सकते हैं उसको। वो भी कर सकते हैं। देखो कैसा रहता है, आप कैलकुलेशन करोगे ना क्लस्टर प्लानिंग में, तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? DFS कैलकुलेट करोगे। DFS मतलब आपका डेटा कितना है। मतलब समझ लो आपका प्रोजेक्ट 2 साल का है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 साल का प्रोजेक्ट आप दिखा रहे हो, विशाल 2 साल का दिखा रहे हैं, उसका डेटा 2 साल में एक दिन का 50 आ रहा है,
तो 2 साल का कोई कैलकुलेट महीने का कितना आएगा? 150। अरे कोई कोई कैलसी तो यूज करो। नहीं, दिन का 50 हाँ जीबी आ रहा है भाई। 1,500। 1500। 1,500 1,500 हो गए। 1,500 कंफ्यूज हो, रुको। 50 जीबी बोल रहे हैं ना? जीबी 1,500 बोला है। 1 month 1,500 का 1,500। आप करते हो, रुको, मेरे पास एक यूज केस है, मैं उससे समझाया था आप लोगों को। एक समझ लो डेटा इन मोशन आ रहा है 58 जीबी का डेली। हाँ, तो उसका मंथली करेंगे तो 30 दिन का डेटा निकालेंगे तो कितना होगा? 1740 जीबी, या मतलब 1.69 टीबी पकड़ लो। यस कितना हुआ? तो उसका ईयरली कैलकुलेशन निकालेंगे तो कितना होगा? अराउंड 20 टीबी होगा। यस हुआ? हाँ, वो तुम्हारा सिर्फ डेटा हुआ, 20 कितना डेटा तुम्हारा आया है। मैं 1800। सिर्फ डेटा का स्टोरेज बता रहा हूँ। हाँ एक खाली DFS एज्यूमशन ले लो कि 20 टीबी के आसपास हुआ, 20 TB। बराबर। ओके ओके, तो ओके अगर आपका प्रोजेक्ट टेनर कितना है, कितने साल का प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस दिखा रहे हो आप, सपोज 2 साल का 3 साल का दिखा, तो ओके। कितना हो गया? 60 जीबी के अराउंड। 41 41 3 दिखा रहे हैं तो 62 हो गया। हाँ हाँ, मतलब और 60 2 के दिखा अराउंड रहे हो तो गया वो। 41। हाँ, और 4 दिखा रहे हैं तो 83 हो गया ओके ओके, टीबी। तो 3 दिखा देते हैं, 60 पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हाँ ओके। 3 साल का आपका 62 डेटा कितना हुआ? 60 62 टीबी हुआ 3 साल का। अब उसका ओके। रेप्लिकेशन निकालेंगे। 62 हुआ है, रेप्लिकेशन ठीक 3 है। करेंगे तो 180 टीबी हो जाएगा। या हाँ, मतलब उसको मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई करना बाय है। 3 करेंगे। ओके। ये तो अब आपका हाँ हो गया डीएफएस स्टोरेज। अब 70% होता है नॉन डीएफएस स्टोरेज, वो आपको 30% पड़ेगा। नॉन डीएफएस में क्या होता है, जो आपके लिनक्स पे होते हैं ना काम, हाँ जैसे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं तो वो सेव हो रहे हैं, तो वो ये सब के लिए नॉन डीएफएस यूज करते हैं। कुछ लोग 20% दिखाते हैं, कुछ लोग 30% दिखाते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके। ओके। और आपका डेटा कंटिन्यू 50 जीबी आ रहा है, ये आपको श्योरिटी है नहीं ना? इसके लिए हम लोग ओवरहेड कंसीडर करते हैं कि इतना ओवरहेड ले लिए, ठीक है। समझ लो 7 मतलब या वो 8% लॉग का ले लिए। डेटा कंटिन्यूसली आता है ना? नहीं, नहीं। लॉग जनरेट होते हैं, लॉग का हाँ डेटा नहीं आता है। हाँ एक एग्जांपल हाँ दिया था खाली आपको लॉग का। ओके। आप कुछ भी फंक्शन करोगे ना, उसके लॉग जनरेट होते हैं, यस बस यस वो बता रहा हूँ। यस यस। हाँ, तो ओवरहेड आपने कैलकुलेट कर लिया। ओवरहेड समझ लो 10 जीबी ले लिया आपने, 10 टीबी ले लिया, तो ओवरहेड तो टोटल अपन जो डीएफएस डेटा पे लेंगे क्या, दोनों मिला के लेंगे ओवरहेड? ओवरहेड मतलब समझा नहीं। ओवरहेड मतलब पूरा मिला के क्लस्टर का जितना भी है ना, यानी डीएफएस कि डीएफएस और नॉन डीएफएस डेटा मिला के। जितना आया है ना हमारा। नहीं नहीं, खाली डीएफएस में डालो आप, डीएफएस क्योंकि में ले लेंगे। डीएफएस में स्टोर करना है ना। हाँ डीएफएस के हाँ लिए तो हम ओवरहेड ले रहे हैं। हाँ। हाँ, नहीं, किसी ने बताया था कि डीएफएस भी ले रहे हैं, नॉन डीएफएस भी ले रहे हैं, प्लस जितना डाटा हो रहा है उसका दोनों का 100%, उसके ऊपर 10% ओवरहेड ले रहे हैं। ओवरहेड ओवरहेड लेना है। हाँ, तो वैसे भी दे सकते हैं, बोलो ना। आप 10 लोगों से पूछोगे ना, 10 अलग यूज केस तैयार है, 10 अलग आप लोगों को जवाब मिलेगा। और ऐसा है कि उसमें ऑलमोस्ट सब सही रहता है। ओके, थैंक यू। हेलो सर। भाई सर मत बोलो यार, भाई बोलो तो चलेगा। हाँ एन भाई। हम्म सुनो ना, मेरे को ना यूज केस ही नहीं, सक्सेस स्टोरी ही नहीं मिल रहा होटल इंडस्ट्री पे कुछ। मेरा होटल मैनेजमेंट हुआ है एक्चुअली। कौन सा? ऑटोमोबाइल? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट? हाँ हाँ। उस पे मिले, एक भी नहीं मिल रहा। नहीं, एक एयरलाइन का है पर उसका भी कुछ ये नहीं होगा। योगित योगित तो एक काम, हेलो। आप डोमेन स्विच कर दो ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें। या फिर आप होटल बुर्ज खलीफा का देखो ना, होगा तो हम्म। होटल बुर्ज खलीफा का मैनेजमेंट में देखो आप ना, काम होगा कर तो। रहे हो क्या? क्लाउडेरा सक्सेस स्टोरी में तो नहीं है भाई। नहीं है? हम्म। तो कोई और यूज केस आप ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फूड और प्रोडक्ट। ट्राई करना पड़ेगा ऐसा। एक कोई और डोमेन ले लो, इसका मेरा मतलब था। हम्म। हम्म एंड भाई ये डेटा डेटा इन रेस्ट जो है वो तो हम लोगों ने कैलकुलेशन में लिया ही नहीं उसको, वो कैसे रहेगा? एक्चुअली डेटा एड्रेस कैसा रहता है, समझ लो आप जब चैलेंजेस पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा कि हमारा इतना इतना डेटा आ रहा था, हम लोग डेटा प्रोसेस कर रहे थे ना,
तो उतना डेटा प्रोसेस हम कर नहीं पा रहे थे। जो भी एप्लीकेशन उसके पहले यूज करते थे वो लोग, और स्टोरेज करते थे RDBMS में। एक एक यूज केस बता रहा हूँ खाली आपको, मल्टीपल यूज केस हो सकते हैं। हाँ, तो वो जो हम क्या बोलते रहे, RDBMS में स्टोर कर रहे थे डेटा, तो वो डेटा स्टोर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, या उस डेटा को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि डेली बेसिस पे उतना डेटा आ ही रहा है ना हमारा। तो इसके लिए हम लोगों ने हडूप चूज किया। और जब हमारे पास प्रोजेक्ट आया हडूप का, तो क्लाइंट के पास ऑलरेडी इतना डेटा अवेलेबल था। जैसे आप बता देना कितना भी 50 to 60 GB या फिर कुछ बता देना आप, उतना डेटा क्लाइंट के पास अवेलेबल था। फॉर एग्जाम्पल 1000-1500 TB डेटा था, और हम लोग उसको प्रोसेस टीबी नहीं भाई, टीबी नहीं, इतना टीबी बताओगे तो आप, वो क्वेश्चन करेगा कि इतना टीबी आप कैसे वो कर लिए, प्रोसेस कर लिए। ओके, अच्छा। क्योंकि इतना फेच करना भी बहुत लेंदी प्रोसेस है। स्कूप से फेच करोगे, काफका से करोगे, हालत खराब हो जाएगी क्लस्टर की, नेटवर्क बैंडविड्थ या फिर उन सब की हालत डाउन हो जाएगी। कितना लोगे, आपका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगा। उतना मत लेना, कोई भी मैक्स छोटा टू ले लेना। मैक्स 300 TB ले सकते ना ईयरली? कितना? 200-300 TB ईयरली ले, हाँ, अगर मतलब आप उतना बता पाओगे, कॉन्फिडेंट हो तो ले लो। और एंड भाई, ये जो डेटा एट रेस्ट है, इसको भी रेप्लिकेशन में कंसिडर किया जाएगा ना? जो कुछ भी अगर क्लाइंट हैंड ओवर कर रहा है हम लोग को, हम बताएंगे कि इतना इतना डेटा क्लाइंट ने हैंड ओवर किया था, उसको हम लोग हाई व्हाट वी से उसको रेप्लिकेशन 3 फैक्टर में लेंगे ना, उसको भी कंसिडर करेंगे। वो डेटा रेप्लिकेट बाय 3 रहेगा ना? हाँ, डेफिनेटली। जब हम इंपोर्ट करेंगे ना, तब इंपोर्ट करते टाइम उसको रेप्लिकेट कर लेंगे। मतलब वो भी आ जाएगा क्लस्टर में, हम लोगों के जो कैपेसिटी, सॉरी, क्लस्टर का जो प्लानिंग रहेगा उसमें वो भी नोड बढ़ जाएंगे, उतना कैपेसिटी उतना स्टोरेज बढ़ जाएगा। हाँ, वो ही बढ़ जाएगा। और एक यूज केस ऐसा है कि अगर क्लाइंट का डेटा बहुत पुराना है और उसको डेटा का कोई काम नहीं है, जैसे हम लोगों की डेटा रिटेंशन पॉलिसी 3 to 4 मंथ रहती है। 3 to 4 मंथ बाद हम लोग S3 पे डाल देते हैं, बराबर। तो अगर क्लाइंट का डेटा बहुत पुराना है तो उसको हम लोग S3 पे डाल सकते हैं, क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो, या फिर HDFS पे स्टोर करना है तो आप उस पर भी कर सकते हो। और आप HDFS पे कोई भी चीज स्टोर करोगे ना, तो वो रेप्लिकेट हो गई, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है ना उसका रेप्लिकेशन का। DFS डॉट एप्लीकेशन डाला है ना आपने, प्रॉपर्टी। यस हाँ हाँ, विशाल कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, ठीक है, वो ओरली नहीं ध्यान में आ रहा है, तो शायद उसको कहीं नोट करेंगे प्रॉपर टेबल। कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं ना HDFS साइट डॉट XML में, DFS डॉट एप्लीकेशन, रेप्लिकेशन फैक्टर 3 एप्लीकेशन फैक्टर डालते हैं हम लोग। हाँ, वो बात कर रहा हूँ मैं। राइट। सर, हमने अगर रेप्लिकेशन उसका जैसे डिफॉल्ट 3 होता है, अगर हमने उसको चेंज करके 2 कर दिया तो उसका ऊपर अपना क्लस्टर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या उसका? ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जब जो भी आपका न्यू डेटा आएगा ना, वो रेप्लिकेशन फैक्टर 2 में हो जाएगा, बस इतना है। बाकी और कुछ नहीं पड़ेगा ना इम्पैक्ट? नए डेटा पे कोई असर नहीं होगा। आयन भाई, हाँ रोहित। ये मेरा एक सिंपली क्वेश्चन है। ये सब पूछ रहे ना अभी मैकेनिकल से वो, तो मेरा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम जब इंटरव्यू देते हैं, मैं तो अलग हूँ, अलग डिपार्टमेंट से, मतलब मैं मैकेनिकल से हूँ। तो हमें इंटरव्यू में क्या बताना होता है? हम जब मैकेनिकल बताएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे फिर? नहीं, तो उनको आप बताना ना कि मैं मैकेनिकल में था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ये था, मेरी जॉब लग गई थी। कोई भी आप एक बता देना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, वो हिसाब से मुझे जॉब पे लगना पड़ा। यस, हाँ, वैसे आप बता सकते तो हो। हाँ, तो मतलब हम अभी L1 में तो हम ये नहीं कर रहे, उनको नहीं बता रहे, मतलब मैकेनिकल हुआ है। लेकिन वो जब उनके ध्यान में आ गया हो और उन्होंने पूछ लिया रियल टाइम में, तुम्हारा कौन सा एजुकेशन कौन से डिपार्टमेंट में हो, तो हम मैकेनिकल बताएंगे, तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? नहीं ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैकेनिकल सिविल वाले बहुत स्विच करते हैं IT में, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत कॉमन अभी जिसने चीज हो गई AWS का है। जिसने सेमिनार लिया था वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही था भाई, टेंशन मत ले। बहुत कॉमन इशू हो गया भाई, मैकेनिकल सिविल IT में स्विच कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें।
यस। लेकिन एंड इसके रिलेटेड एक था क्वेश्चन, जैसे अभी एक कलीग अपने उन्होंने पूछा था कि 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो 2 प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं वो लोग, या फिर और एक तीसरा भी करना है, तो अगर 4, 5, 6 या फिर जितना भी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो हम लोग उतने प्रोजेक्ट्स दिखाना जरूरी है क्या, ऐसे 2-2-3 दिन? एक्चुअली क्या रहता है ना, प्रोजेक्ट का एक टेनर रहता है। जबकि आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उस प्रोजेक्ट का एक टेनर रहता है, कंपनी का टाइप जिससे भी होता है। जैसे समझ लो आपका टाइप है टाटा एक क्लाइंट से, तो टाटा वाला आपको एक प्रोजेक्ट देगा 3 साल 4 साल, जो भी आपका बाउंड साइन होगा वो बेसिस पे रहता है। तो वो लोग हो सकता है बता रहे हो कि 2 साल का मेरा प्रोजेक्ट टेनर था एक प्रोजेक्ट का, फिर उसके बाद मैंने स्विच किया दूसरे प्रोजेक्ट में, ये बता रहे होंगे। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, ये तो रियल टाइम में वो लोग पूछेंगे क्या प्रोजेक्ट का टेन्योर, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था वगैरह? प्रोजेक्ट कौन सा काम किया, इसीलिए तो L2 इतना इंपॉर्टेंट है भाई। जितना आपका मॉक्स हो रहा है ना, वो सब रियल टाइम में आपको काम आएगा। आप ये मत समझना कि ये पढ़ना यूजलेस है, नहीं, सब काम आएगा आपको। और जिनको सिक्योरिटी डोमेन में जाना हो, सिक्योरिटी तगड़ा कर लो अपना, या फिर सबको हडूप में ही जाना है। सिक्योरिटी डोमेन लाइक मतलब सिक्योरिटी का भी अलग एडमिन होते हैं ना। इसके बारे में ऑर्गेनाइज बताइए ना साहब, सिक्योरिटी के डोमेन कैसे रहेंगे इसका, और डिटेल में थोड़ा सा बताएं ना। वेरी होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हडूप एडमिन ही सिक्योरिटी हैंडल करते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो। और अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब वर्क डिवाइड हो जाता है। जो अपन एक करा केरबोरा सोर्स एंट्री करा, यही रहेगा कि उसमें एडवांस में? हाँ हाँ, वही रहेगा क्या? रहेगा, वही रहेगा। थोड़ा एडवांस में रहेगा। एडवांस में क्या रहेगा, एडी रहेगा, केरबोरॉस तो सब में रहेगा। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी उसकी। हाँ, और छोटा ऑर्गेनाइजेशन रहा तो सब हाडूप एडमिन और सिक्योरिटी ये सब एक ही बंदे को करना पड़ता है क्या? टेंशन मत, तो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बंदे हैं नहीं है। आप अपने रेज्यूम में क्या डाल रहे हो। अगर आपने अपने रेज्यूम पे डाला है कि मुझे ये आता है, तो हो सकता है वो कंसिडर करे आपको। मतलब हमें जो सिखाया है वो उसे हम रियल टाइम में सिक्योरिटी में वर्क कर सकते हैं ना? हाँ भाई कहीं पे भी ज्वाइन करोगे ना तो 6 महीने का उनका एक प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसमें ट्रेनिंग रहती है। वो इतना ट्रेनिंग, प्रेशर मत हाँ। लो, इतना प्रेशर मत लो। आप लोग अंदर जाओगे, अभी L2 L3 L4 सब बाकी है आपका। आप ये सब हाँ इतना टेंशन मत लो। वो अभी कोर्स पूरा होने को आया, L1 हाँ, ये L2 सब देने बहुत का, आगे। तो हाँ प्रेशर आ आप लोगों जाएगा सब। का आप लोगों का फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट पे रखो आप लोग। ओके हाँ, ये सब भटकाओ मत। ओके, प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जो हमें क्रिएट करने आते हैं वो क्रिएट करके हम खुद ही को पूछना पड़ेगा हमें, ये कैसे किया है, ये कैसे किया है, तभी हमको वो इंटरव्यूअर पूछेगा तभी हमें समझ में आएगा ना। चलेगा, वैसा भी कर भाई सकते हो क्वेश्चन आप। आएगा तो चैट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन आएगा तो मतलब समझा नहीं। पढ़ते टाइम क्वेश्चन आएगा तो चैट बॉक्स में डाल देना, हमें भी समझ में आए क्या क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, एक तो वैसा। हमें आंसर भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यस यस। है भाई, ये अभी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके रिलेटेड ही पूछ रहा था मैं, जैसे आगे जाके चीजें आएंगी, हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। तो अभी आप ऑलरेडी लेवल 4 में हो, राइट? मतलब लेवल 4 के लिए बॉक्स प्रिपेयर में हो। ही है हम लोग, बराबर। तो अभी जैसे लिंक्डइन या कोई भी जॉब सर्चिंग प्रोफाइल्स पे क्या बज़वर्ड्स है, अभी क्या रिक्वायरमेंट चल रही है? जैसे हडूप एडमिन पूछ रहे हैं, क्लाउड एडमिन, एसोसिएट, या क्या ऐसा क्या है अभी मार्केट बूम क्या चल रहा है अभी ऐसा? चलता है, और रिक्वायरमेंट सब जगह होती है। कोई मार्केट में अभी भी, एक सेकेंड, ना नोटिफिकेशन की आवाज आ रही है, मैं थोड़ा वो बंद कर लूँ। एक सेकेंड। हाँ हाँ, मार्केट कैसा चलता है, अभी भी कुछ लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो CDP पे काम कर रहे हैं अभी भी। तो मार्केट का टेंशन मतलब आपके रेज्यूम के ऊपर रहता है टोटली, और आपका एक्सपीरियंस कितना है, उस हिसाब से वो लोग आपको जॉब रोल देंगे। हाँ और भाई। सबको आते हैं, एज अ हडूप एडमिन भी आता है, एज अ सिक्योरिटी भी आता है, एज अ क्लाउड भी आता है। जॉब्स बहुत हैं, जॉब का टेंशन मत लो आप लोग। हाँ भाई, बस आपका रियल टाइम हेलो, चल रहा है क्या? सुनो ना।
सुनो ना सर, नहीं मॉक्स वो चल जो हेलो हेलो बोलो ना। हाँ, जो मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए जो डमी डेटा लगेगा ना आपको, वो एक्सट्रैक्ट मत करो। जो मैंने देखो चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, .com वहाँ से हाँ डेटा डाउनलोड कर लो और उस पर प्रोजेक्ट रन कर लो। ओके ओके जैन भाई, थैंक यू। सैंपल डेटा यूज कर सकते हैं ना फिर। यस यस। आयन भाई आप मतलब अभी जॉब पे हो क्या? नहीं नहीं भाई, मैं मॉक्स पे हूँ, जॉब पे नहीं हूँ। अच्छा, तो आपका क्या चल रहा है अभी? और किसी कोई क्यूरीज है? हाँ हाँ अयन भाई, अभी हयन ये भाई, पूछना था। आयन भाई आपका L1 L2 मतलब कौन सा, मतलब लेवल कौन सा चल रहा है आपका? L3 L4? 4 अच्छा भाई एक हेलो, क्वेश्चन था। जैसे हेलो। जैसे एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हमें क्लाउड सर्विसेज जो है अभी सेशन में काफी ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि हडूप के जो सिलेबस है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे हमें हडूप एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो वहाँ पे मतलब कहाँ फोकस करना पड़ेगा? जो क्लाउड सर्विसेज सिखा रहे हैं वहाँ पे भी फोकस करना है उतना ही, या फिर कहाँ पे? का क्वेश्चन मैं ये समझ समझ। गया। ये कोर्स हाँ कैसा डिजाइन हुआ है, इसमें आपको मल्टीपल डोमेन्स निकल सकते हैं। जैसे आप क्लाउड में भी जा सकते हो, क्लाउड का भी आप लोगों को सिखाया गया है बराबर। थोड़ा हाँ हाँ लिनक्स भी सिखा देते हैं बराबर। थोड़ा सिक्योरिटी डोमेन भी सिखा देते हैं बराबर। थोड़ा हडूप भी सिखा देते हैं। तो आप हाँ। लोग बाद में डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। वो आप क्या हो मतलब रहा है ना, ऑलराउंडर बनकर ही यहाँ से निकलोगे। फिर उसके वही बाद वही। आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज पे कितना फोकस किए हो और आप लोगों को किस डोमेन में जाना है। लेकिन एन भाई यहाँ पे कैसा ना, इंटरव्यू देते टाइम तो हमें ऐसा डीप डाउन जाना पड़ेगा ना थोड़ा, तो इसीलिए अगर हडूप एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो क्या है, बस जो हमें इकोसिस्टम वगैरह हार्डली 3-4 लेक्चर हुए हडूप के, जो हम्म अगर देखा जाए तो, है ना, ज्यादा हम्म। कुछ पढ़ा है नहीं उसमें। तो हमें कैसा डीप डाउन अगर हडूप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जाना है तो क्या, कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, ये चीज नहीं एक समझ आ रही। एक जो फ्लो है ना, फ्लो में नहीं हुआ है हमारा। हाँ जो फ्लो होता है वो फ्लो नहीं मिला, हाँ हडूप इसमें एडमिन ये बहुत देखो। कंफ्यूजन है। ओके ओके, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी बता हम देता हूँ। उसका भी कॉन्फिडेंस पढ़ नहीं रहे आता। हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ बोलो मैं। हाँ हाँ देखो, जितनी भी सर्विसेज है एज एन हडूप एडमिन, वो तो आप लोगों को मालूम है कौन कौन सी यूज होने वाली है बराबर। हाँ उसको आप यस। लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ लो, बस हो जाएगा। और बाकी जो है, आप लोगों की जो क्यूरीज रहती है वो आप लोगों के मॉक्स क्लियर कर देते हैं L2 L3, इस पे क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस होते ही L2 L3 है ही इसीलिए भाई, कि आप लोगों को जितनी कंफ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएंगी इन पे। और भाई जो दूसरे डोमेन में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटीज में हो या क्लाउड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हो यानी क्या, जैसे आपने अभी कहा कि हाडूप एडमिन को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो ज्यादा, और दूसरे जो स्ट्रीम में जाना चाहते हैं जैसे क्लाउड में और सिक्योरिटी में, तो इनको सिर्फ सिक्योरिटी में जो सिखाया इतना इनफ है या और उसके अलावा भी करना है? और भी करना पड़ेगा ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में चलता है उसके बेसिस पे करना पड़ेगा। आप अगर L2 दोगे तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो तो रियल टाइम में काम ही कर रहे हैं जो आपके मॉक्स ले रहे हैं। तो उनसे आप एक आइडिया ले सकते हो कि क्या क्या टूल आपके यहाँ यूज हो रहा है, समझे। और इसमें एनालिटिक्स हेलो। कैसा? हाँ एनालिटिक्स समझा नहीं मैं। डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स उसके लिए हाइप है ना। ओके। और अच्छा, ये तो, एनालिस्ट पोजीशन की बात कर रहे हो आप, हाँ डेटा हाँ जी, एनालिस्ट। हाँ जी। ओके ओके। हाँ वो तो अभी बताया ना भाग्यश्री ने, हम्म, वो एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रही है। सर वो अच्छा। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स बोल के कुछ प्रोफाइल आगे नहीं, उसके बारे में थोड़ा बता दो। इंटेड आई थिंक भाई वो इतना लेटेस्ट में दिखा पाओगे आप? नहीं नहीं, मतलब अगर एज अ फ्रेशर अगर कोई बंदा जाता है तो उसके लिए तो हेल्पफुल रहेगा ना। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक तो एक्चुअली मेरा भी इतना पढ़ा नहीं था मैंने, बहुत टाइम पहले पढ़ा था, इतना कुछ काम का था नहीं मेरे लिए, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैंने इतना फोकस किया नहीं था। तो बता दो ना थोड़ा, मतलब उसमें रहेगा क्या? उसमें एपीआई और ये बाकी ऑटोमेशन सिलेनियम सभी लगता है, डिवॉप्स विवॉप्स से लेके सब चीजें लगती है उसमें। मतलब वो समझ लो, अगर किसी को 8-9 साल का एक्सपीरियंस है तो वैसे बता सकता है।
कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया और एंड में उसका आज ऑगमेंटेड है। उसके लिए मतलब मल्टीपल स्किल्स लगती है, जैसे डेवऑप्स हो गया, हडूप हो गया। इसको पाइथन भी लगता है और आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगता है। लगता है यस बराबर। पाइथन तो समझ लो, आप डेवॉप कर रहे हो तो पाइथन तो कंसीडर कर लो उसमें। जो आपके बैच में से कोई ऐसे स्विच हुआ था क्या, एमएल में एआई, एमएल एआई मतलब बिग डेटा छोड़ के? एक्चुअली उसका तो आइडिया नहीं, लेकिन क्यूबरनेटिस पे अभी बहुत लोग काम कर रहे हैं। बीआई का आइडिया नहीं, बीआई इतनी जल्दी नहीं बनते भाई, अभी तो लगे हैं सब। कुबरनेटिस के सेशन होंगे क्या हम लोग के सर, अयन भाई? हाँ, अगर क्लाउडेज वाले बोले तो होंगे भाई, उस बारे में आइडिया नहीं मेरे को। अगर क्लाउडेज वालों ने आपको बोला है कि होंगे तो होंगे। हमारा काफी मतलब ऐसा तो और कुछ स्पार्क भी बताया तो नहीं है होने कि का। क्यूबरनेटिस होगा, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपको कि आपका होगा तभी। मतलब बेस तो क्लियर करा देंगे, थोड़ा क्यूबरनेटिस का पढ़ा देंगे एक दो सेशन। हाँ, तौसीफ भाई बोला है। अब मेरे हिसाब से आप लोग हेलो। जितना प्रोजेक्ट और डीप नॉलेज पे फोकस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। यहाँ से एक्सपर्ट हडूप कितने लोगों ने पढ़ी है, मतलब 40 to 50% भी चलेगा। मतलब कितने लोगों ने ऐसे पढ़ी है? स्टार्ट किया है पढ़ना थोड़ा थोड़ा, चालू है पढ़ना, ऐसा मतलब पहले से ही थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, चालू है, उसको पढ़ डालो भाई, बहुत नॉलेजेबल है वो, बहुत लोगों ने पढ़ी है, बताया मुझे वो। और एक डेटा फ्लेयर करके वेबसाइट है, उसमें से आप लोग पढ़ लो, उसमें भी अच्छा एक्सप्लेन किया है। लिंक डालो ना चैट बॉक्स में। हेलो अयन भाई, वो डेटा फेयर में की जो है ना वीडियोज है ना, उसमें 2-3 घंटे की, वो भी देखना है क्या? आ, अगर रिलेटेड है, आपको लगता है देखना है तो देख लो, हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। क्योंकि वो पूरा कोर्स नहीं किया, ऐसा डिजाइन करा है पूरा, पूरा डिजाइन करा है कोर्स, पूरा देखना ही पड़ता है वो पूरे डॉक्यूमेंट ओपन होने के लिए। जैसे काफका का है तो काफका हाँ का पूरा देखना स्क्रैच से पड़ता है। लेके बताया पूरा। हाँ वो प्रोजेक्ट भी बताया उसमें थोड़ा, हम्म। तो पूरा देखना पड़ेगा वीडियो वगैरह सब, हदूप की भी बताया उसमें। नहीं नहीं, अगर आप थियरी पढ़ लोगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक है, सर्विस प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके टॉपिक पढ़ लेते हैं हडूप एडमिन बुक से। हडूप एडमिन में इतना डीप लेवल नहीं दिया है तौसीफ, आप थोड़ा इंटरनेट से भी पढ़ ही लेना। हेलो अयन भाई। हाँ बोल। मुझे एक पूछना था, जैसे मैं एज ए कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं कौन से टॉपिक के ऊपर, मतलब किसके बेस के ऊपर मैं वो प्रोजेक्ट बना सकता हूँ? आप ले सकते हो भाई, कोई भी एजुकेशन इंडस्ट्री ले सकते हो, आपके लिए वो बेस्ट है। उसमें होगा ना एजुकेशन इंडस्ट्री। अमोल भाई, हेलो। हाँ हाँ, यस अमोल, बोलो ना। आप जैसा टीचिंग में हो ना, हाँ हाँ। तो आप एक कर सकते हो कि आपको एडवांस्ड एक्सेल और टैबल्यू आपने पढ़ा हुआ है ऐसा दिखा के आप डेटा एनालिस्ट के टर्म में कुछ पार्ट दिखाओ, और उसका डेटा फिर इधर में फेच करके बाकी की चीजें की और प्रोजेक्ट बना ऐसे टर्म में दिखाओ। उसमें फिर स्टूडेंट के एडमिशन से लेके तो स्कॉलरशिप्स बहुत अलग अलग डोमेन में जा सकते हो आप। हाँ हाँ, अगर मुझे सपोज 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी बताना है तो मुझे मेरे कॉलेज का ही बताना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर बाहर का बताता हूँ मैं तो फिर मेरा वो बाकी पैन का मतलब अपना ये जो हाँ, रहता है ना, पीएफ यूएन वगैरह वगैरह का का इशू आता प्रॉब्लम है आ फिर। जाए। हाँ, पैन का इश्यू वगैरह रहेगा ना, तो मुझे एक्सपीरियंस भी बताना है तो मुझे मेरे कॉलेज का ही बताना पड़ेगा, राइट? तो राइट मुझे राइट। नहीं तो यही आप इसी क्या लेकिन तरीके। लेकिन करो, लेकिन सुनो आप भाई, कॉलेज वाले आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस देंगे ना, हाँ उस हाँ पे हाँ, ये बराबर एक्सपीरियंस तो है, प्रोवाइड नहीं टीचिंग करेंगे देंगे। ना, तो फिर नहीं तो कैसे हम बता पाओगे आप? उनको बता सकते हैं ना कि हम अगर इसके ऊपर कॉलेज में हम प्रोजेक्ट किए करके, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। अमोल भाई, हाँ अमोल भाई, हाँ आप हाँ, कॉलेज बोलो वालों ना। को सोच सकते हो कि यू आर वर्किंग एज एन एडजंक्ट फैकल्टी, हम्म। और हाँ उसके हाँ, ओके। हाँ एडजंक्ट फैकल्टी करके फिर बाकी का ये करके आप डेटा एनालिस्ट का भी रोल उसमें इन्वॉल्व कर सकते ओके। कॉलेज में ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर रहता है ना, वो उसका ले लो ना आप एक्सपीरियंस। अमोल भाई, ठीक उससे है, अच्छा उससे। रहेगा कि आप बता दो कि मैं मतलब टीचिंग करता था, फिर बाद में उसके बाद मैं लास्ट 2 ईयर जो था वो मैं क्लाउडेज में वर्क करता था एज ए हडूप एडमिन, ठीक है? तो नहीं, उसके ऊपर भी वो तो बात बता ठीक है, सकते। लेकिन
नहीं वो तो, लेकिन मेरा जो पैन है और पीएफ अकाउंट है तो इधर के डिटेल्स तो यही के मिल रहेंगे ना। फिर अभी तो मेरा पीएफ भी अकाउंट है तो वो भी प्रॉब्लम रहेगा ना फिर। अमोल नहीं वो सर, खुर्रम सर बोले ना कि वो हाँ, सब मैनेज कर लेना। डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर ने बोला है वो आके हेल्प करेंगे हेल्प अभी। करेंगे। नहीं वो पहले आप हाँ वो L4 ठीक है। क्लियर कर लो, ये सब क्यूरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। इनसे ये बात सब नहीं इतनी नहीं वो बड़ी तो क्यूरी ठीक है, नहीं। फिर इंटरव्यू में वो मॉक में फिर बताना क्या है, फिर ये दिक्कत हो जाएगा ना। फिर उसके लिए तो नहीं इस प्रिपेयर पर तो नहीं अगर भाई पूछते। आप क्लाउडेज का ही मॉक बता दो ना, क्लाउडेज में क्लाउडेज वर्क का ही कर एक्सपीरियंस रहा था, बताओ, फिर आप ऐसा क्लाउडेज में। बताओ हाँ कि आप 2 साल हाँ क्लाउडेज में काम किए, ऐसा ओके ऐसा एक्सपीरियंस है, इस पे आपने काम किया है और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो क्लाउडेज का है। आप ऐसे बताओ। ओके। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे ये इंटरव्यू देने के बाद ही पता चलेगा अमोल सर, तो आप दे दो और फिर पूछ लेना क्या है। वैसे भी मॉक है ना, इतना टेंशन ले रहे हो हाँ आप। हाँ हाँ दे लेते उसको बहुत क्लाउडेज सारे नहीं वे उसके आउट्स है लिए अमोल भाई। उस अमोल भाई नहीं उसको बहुत हाँ सारे हाँ वे बोलो आउट्स ना। है। आप वो आपका हाँ पास्ट एक्सपीरियंस डिवाइड करके 6-7 साल का टीचिंग दिखा के बाकी का भी कुछ शो कर सकते हो, डेटा एनालिस्ट, और बाद के रिसेंट जो 2-3 साल है वो क्लाउडेज का दिखा हाँ सकते हो। उसमें बहुत तरीके करने के लिए। ओके। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो दिक्कत फिर वो अमोल भाई सुनो सुनो पीएफ अकाउंट पैन इसका। हाँ सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप इतना टेंशन मत लो ये सब का। L2 L3 L4 क्लियर करो आप, उसके बाद खुर्रम सर से मीटिंग कर लेना। उसमें आपको ओके खुर्रम सर बता देंगे कैसे क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशन ओके पार्ट होता है L4 क्लियर करने के बाद, समझे? ओके उसका स्पेसिफिक सेशन होता है, उसमें आप ये सब पूछ लेना, आप बता देंगे। ओके। तो अभी अभी हमें मॉक देना है L1 L2, तो उसके लिए फिर क्लाउडेज का एक्सपीरियंस बता देना कि क्लाउडेज में हम वर्क कर रहे हैं, ऐसा ऐसे ही ना। हाँ बराबर। ठीक है, थैंक यू। अयान भाई, ये हेलो, हाँ बोलो। ये प्रोजेक्ट के अलावा उसमें क्या देना है, प्रिपेयर करना है हमें L2 में? प्रोजेक्ट में आपको कौन कौन सी सर्विसेज यूज कर रहे हो उसके बारे में, उसका आर्किटेक्चर पढ़ लेना आप लोग, और लिनक्स से कुछ कमांड पढ़ लेना, और जो जो अब तक पढ़ा है आपको, जैसे सिक्योरिटी पढ़ा दिया है, एडमिन टास्क पढ़ा दिया है, वो सब, और आप डे टू डे एक्टिविटी क्या परफॉर्म कर रहे हो। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे ना कि हाँ क्या है, थ्योरेटिकल तो ऑब्वियसली पूछेंगे। मतलब ये नेम थ्योरेटिकल नोड क्या है, हाँ यार्न क्या है, डेटा नोड क्या है? डेफिनेटली ये सब पूछेंगे। HA का भी पूछेंगे, HA अच्छा करके जाओ, HA का अच्छे से पूछते हैं। मतलब सब करना है बराबर। हाँ सब। ऐसा है कि आप L4 क्लियर कर रहे हो तो आप ऑलराउंडर बन गए हो, समझे? अब मतलब एक वही चीज में क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पे पर जो रियल हमने डोमेन डोमेन सिलेक्ट किया है उसी पे लेंगे ना। फिर अगर मैं हडूप एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो मैं क्लाउड पे इतना फोकस नहीं करूंगा, तो फिर L4 हाँ में उसी पे रहेगा ना जो मैंने डोमेन सिलेक्ट किया है। एक्चुअली L2 में ना आप प्रोजेक्ट दिखाओगे ना उसको, तो आप हम्म। बताओगे ना, जब इंट्रोडक्शन दोगे ना आप अपने इंट्रोडक्शन में डालोगे ना वर्किंग एज एन या हडूप एसोसिएट या एज एन हडूप एडमिन, तो यस। उससे वो लोगों को थोड़ा इमेज क्लियर हो जाती है ओके। कि कैसे क्या है, कि इसने क्या किया है, क्लाउड पे काम किया है, हडूप पे काम किया है, हम्म। तो वहां से थोड़ा इमेज क्लियर हो जाती है वो लोगों को, समझे? यस। कहाँ से अयान भाई, थोड़ा पिच कट हो रहा था। डे टू डे एक्टिविटी में जैसे मॉनिटरिंग बताना है, और क्लस्टर मेंटेन रखते हो आप वो बताना है, और बैकअप शेड्यूल है तो बैकअप कैसे करते हो, कोई भी टिकट आया तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हो, कौन कौन से टिकट्स आपके पास आ रहे हैं, वैसा है, ये सब बता सकते हो आप। ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा लेकिन? स्नैपशॉट्स निकाल एक एक सुनो ना आप, एक आपका डेडिकेटेड सेशन होगा। स्नैपशॉट। हाँ, टिकट के बारे में थोड़ा बताओ क्योंकि अंकल। टिकट P2 हमको उसका P3 क्या एनवायरनमेंट ही नहीं पता, आईटी का एनवायरनमेंट क्या है। जैसे हम मैकेनिकल में हमें सब बता सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं, वैसे आईटी का एनवायरनमेंट ही नहीं पता हमको कि कैसे काम होता है वहां पे। तो इसलिए थोड़ा वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना, हम रट के जाएंगे ठीक है, लेकिन कोई टेंशन उल्टा मत सीधा लो, क्वेश्चन आनंद पूछ लिया आनंद उसने। सर जो है ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देंगे। अभी ये सेशन लेंगे ना आपका, जबकि क्लस्टर प्लानिंग, ओके कैपेसिटी प्लानिंग, फिर उसके बाद डे टू डे एक्टिविटी, ये सब आपका क्लियर कर देंगे। ओके ओके। और P2 P3 टिकट ये क्या होता है? टिकट्स की प्रायोरिटी होती है, 5 तरह की टिकट्स होती है, उसमें ओके प्रायोरिटी होती है P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे। ये है। उसमें जो P2 और P3 वाली जो टिकट्स है, जो प्रियोरिटी वाली टिकट है, मतलब हम एडमिन लेवल वाले जो जो अपने सुपीरियर लोग हैं या सीनियर लोग हैं वो कौन सी टिकट हैंडल करते हैं, या फिर हम जो जूनियर्स लोग हैं वो कौन सी टिकट हैंडल करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा जूनियर सीनियर वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसा है
आप एडमिन हो तो ऐसे एडमिन ही हो। अगर कोई एडमिन नहीं है और टिकट आ गई P1 की, तो आप क्या करोगे? आपको करना ही है ना। अगर आप 3-4 साल चार का एक्सपीरियंस बता रहे हो तो वो तो बोलेगा ही ना, आपको करना ही है डेफिनेटली। प्रायोरिटी मतलब टाइम बिंग है क्या? वो इतने टाइम में रिजॉल्व होना चाहिए या फिर सीवियर? एक्नॉलेजमेंट एक होता है SLA। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि आप उतने टाइम में उनको एक्नॉलेज कर दो कि या आई एम वर्किंग ऑन दिस टिकट, आई विल बी गेट बैक टू यू सून। ऐसा आप उनको एक एक्नॉलेज कर दो 10-15 मिनट के अंदर, और फिर उस टिकट पे काम करना स्टार्ट कर दो। वैसा है। ओके। टिकटिंग टूल वगैरह के बारे में कौन बताएगा? हमें होता बताते हैं क्या आगे जाके कैसा बताना है क्या बताना है? नहीं नहीं, वो सब आप पढ़ोगे तो हो जाए क्लियर, कोई इतना इशू नहीं है। एक्सपर्ट हडूप पढ़ो ना, उसमें भी थोड़ा दिया है। टिकटिंग टूल तो एक जीरा है और भी है। वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा ना। हाँ, तो वैसे डिपेंड करता है। आपने जॉब ये करके किया प्रोजेक्ट था बनाते हो कि कब क्या बोल रहा हूँ? क्लास आपने जॉब करके मतलब जॉब के साथ ही किया था कि आप मतलब कॉलेज के बाद ही ज्वाइन किए? हाँ, मेरा कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद किया मैंने। ओके। ये ओके प्रोजेक्ट सबके। में हमने हाँ क्या हाँ, CM यूज करते हैं ना, उसका वर्जन कैसा डिसाइड करना है? मीन्स कौन सा चालू है अपने ऑर्गेनाइजेशन में? ये नहीं क्या वो यूज केसेस में बताते नहीं है ना, मेंशन नहीं होता कौन सा वर्जन क्या है? मीन्स कैसा बताना होता है भाई। मीन्स? अभी आप 5.16 बता सकते हो क्या ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, क्योंकि नहीं। वो आउटडेटेड हो चुका है। वो पहला सवाल पूछेगा आपसे कि आप इतना आउटडेटेड वर्जन क्यों यूज कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो उसको आप। क्लाउडेरा का तो आपको सपोर्ट नहीं होगा, कोई भी क्यूरी है तो आप कैसे रिजॉल्व करते हो? तो इसके लिए CDH बताना 6.13, 6.12 है ना आई थिंक। कितना है? 6.2 है। हाँ सर। 6.2 और हाँ 6.3। बराबर। हाँ, वो बता देना, या CDP कोई किया हो तो CDP बता देना। वो तो मार्च में तो वो भी खत्म हो जाएगा ना, तो अब मार्च में खत्म हो गया भाई, CDH एंड हो गया। इसका सपोर्ट भी चला जाएगा ना हाँ, मार्च 2022 में एंड हो गया। 22 में तो अभी सपोर्ट भी नहीं किया उसका। हाँ नहीं, सपोर्ट नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना 1 ईयर का ऑर्गेनाइजेशन में। सपोर्ट है शायद। अभी हाँ, CDP है सुनो ना? सुनो सुनो, तो एक मिनट आप लोग। ऑर्गेनाइजेशन में कैसा रहता है, आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। आप उनको ऐसे बोल सकते हो कि हमारे क्लाइंट ने 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया, समझे? तो माइग्रेशन, हम लोग माइग्रेशन प्रोसेस में है, तो अभी हमारा फिलहाल प्रोजेक्ट CDH पर ही है। या फिर CDP को कर रहा है तो CDP बता दो, एंड भाई कोई सीडी प्रॉब्लम नहीं क्या उसमें। करेगा? हम लोग कैसे पता चलेगा क्या इंटरफेस है, कैसे यूज हो रही है चीजें, क्या है सीडीपी के लिए? मोस्ट केसेस में CDP सेक्शन होता है। आप लोगों का हुआ था क्या? हाँ, CDP का एक सेशन होता है। उस पर प्रैक्टिस का नहीं होगा हम लोगों ने प्रैक्टिस? प्रैक्टिकल ही बताएंगे आपको, फिर उसके बाद लैब्स में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते लास्ट लैब में बोले ना सर कि नेक्स्ट वीक रहेगा हैं। CDS टू CDP ऐसे कुछ बोल रहे थे सर। अपग्रेडेशन का एक सेशन। हाँ अपग्रेडेशन का बोल रहे थे शायद ये वीक में होगा शायद। चलो अभी तक जितना बताया हूँ आप बस करो, बाकी धीरे धीरे चीजें थोड़ा इमेज क्लियर होती जाएगी आप लोगों को। 5.16। हाँ, ये भी बता सकते हो अगर देखो तौसीफ भाई। सर हमें ये 5.16 और 6.2 भी बताया था। ये 6.2 CDP है ना? CDH है भाई, 7 से मतलब CDP स्टार्ट हो रहा है। CDP तो हाँ 7 से शुरू हुआ है ना? हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, तो इसका अलग से सेशन होगा हमारा। ओके का इस सब का क्यूरी रिजॉल्व हो गया या फिर कुछ बचा है किसी का? हयान भाई, हाँ मोल। यानी जैसा पास्ट एक्सपीरियंस दिखाते थे उस हिसाब से जो CDH है उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए वो वर्जन यूज कर रहे हैं, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा, बराबर है? डेफिनेटली आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, अगर आप 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो तो 2017 से दिखा रहे हो आप, बराबर? बराबर। तो उस टाइम 5.16 चालू था। हाँ, तो वो कब खत्म हुआ वो देखना पड़ेगा ना? देखना पड़ेगा। जैसे ही वो खत्म हुआ आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने अपग्रेडेशन किया 6.2।
और उसके बाद यही बता सकते हो आप कि 6.2 से हम लोगों ने 6.3 पे अपग्रेड किया, क्योंकि 6.2 स्टेबल वर्जन नहीं था, तो हम लोगों को जैसा चाहिए था वैसा स्टेबल नहीं था। ओके। और कोई क्वेश्चन गाइस किसी का, या फिर रैप अप करें? ये जो L2 L3 वाला जो पार्ट है, इसमें हमारे पास में कुछ हमें कुछ शेयर करना पड़ता है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट या पीपीटी वगैरह कुछ, ऐसी टोटली वर्बल टर्म नहीं चलता है। पीपीटी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, उस पर आप क्लस्टर प्लानिंग मेंशन करोगे, कैपेसिटी प्लानिंग मेंशन करोगे, वो सब के अगर सेशन बोले आप लोगों को होने तो होंगे, इतना टेंशन मत लो। आप लोगों को प्रोजेक्ट फाइल हमें ये इस पे मतलब ऐप पे भी अपलोड करनी है ना? हाँ, मतलब पीपीटी अपलोड करनी पड़ेगी ना? हाँ पीपीटी अपलोड करना। हाँ, ये ऐप में भी है अपलोड करने को। इसीलिए तो आप लोगों का मॉक्स ऑन कर दिया गया है ना, कि आप L1 दो, आपके सेशंस कंटिन्यू रहेंगे, तो आप क्या बोलते हैं, सेशन अटेंड करते करते आप मॉक्स क्लियर कर लो, ताकि आपकी जॉब का जल्दी हो जाए। इसीलिए आप लोगों को जल्दी एक्सेस मिला है ना। यस। हरियान भाई एक क्वेश्चन मेरा लास्ट। हाँ पूछिए ना भाई। जैसे कि अभी मतलब प्रोजेक्ट के लिए पीपीटी तो बनाएंगे, तो उसका एक डिटेल रिपोर्ट वगैरह कुछ बनाना पड़ता है क्या अपने को? जैसे फॉर एग्जांपल अपन बाकी प्रोजेक्ट बनाते तो उसका 50-60 पेजेस का, 60 पेजेस का पूरा मतलब डिटेल रिपोर्ट। नहीं, ब्लैक बुक नहीं, ब्लैक बुक नहीं बनाना। ड्राफ्ट कॉपी बोल रहा हूँ। ड्राफ्ट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। बता रहे इसमें इसमें जैसे सक्सेस स्टोरीज में जैसा डिवीजन है, वही डिवीजन के टर्म में 5-6 स्लाइड्स या 10 स्लाइड की मैक्स टू मैक्स अगर बनाए तो हो जाता है ना? हाँ हो जाता है। एक्चुअली आप लोग देखो, कुछ चीजें स्क्रीनशॉट लगा लेना, कुछ चीजें आप लोग क्लस्टर प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, ये 2 पेज आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, एक चैलेंजेस आ गए, और एक में इंट्रोडक्शन आ गया, ये प्रोजेक्ट किस बारे में है, क्या है, तो आप लोगों का हो जाता है 12-15 पेज का ऐसे ही। हयान भैया आपका बैच कौन सा था, पेपाल? तो अगस्त का बैच था भाई, लास्ट ईयर का। मैंने बीच में 5-6 महीना कोर्स किया नहीं था। मतलब 2021? और किसी के कोई क्यूरीज है भाई, या फिर रैप अप करें सेशन? हाँ भाई। हाँ रोहित। थैंक यू अयन भाई। थैंक यू भाई, इंफॉर्मेटिव था। ओके गाइस, थैंक यू भाई। और मैं कल भी सेशन लिया तो आप लोगों का थोड़ा और क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट क्या है कैसा है। ओके। हाँ, लेकिन अभी आप थोड़ा प्रोजेक्ट देख लो आप आज, ताकि क्या है कल क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास पूछने के लिए कि कैसा क्या है प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है तो कैसा होता है करोगे। क्या हैन भाई? हाँ, एक गेस्ट सेशंस में तो एक काफका का सेशन होगा आई थिंक, क्योंकि क्या है, फ्लूम को जैसा रिप्लेस किया है उसने, तो थोड़ा एक सेशन होने के बाद में बेटर क्लैरिटी आएगी वो प्रोजेक्ट करने की, इससे बोल रहा हूँ। हाँ आई थिंक सेशन तो होंगे काफका का। गेस्ट सेशंस में आप लोगों के सेशंस होंगे, काफका होगा, स्पार्क होगा। हाँ वही स्पार्क और काफका सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस है ना, वो होने के बाद कैसा क्लियरिटी आ जाती है प्रोजेक्ट वगैरह करने की। ऑर्गेनाइजेशन में भी तो वही यूज होता होगा ना? हाँ उससे क्योंकि मेन जो है स्पार्क ही है जिसमें ये होता है, तो वही चाहिए था थोड़ा। वो दोनों ही मेन है, काफका और स्पार्क। हाँ वो मतलब वो लिंक हो जाएगा पूरा, जो हमने आज तक पढ़ा है ना पूरा लिंक हो जाएगा। अभी क्या लिंक नहीं हो रहा है एक्चुअली। आप लोगों को थ्योरेटिकल भी समझा रही है ना, तो आप लोग इतना है कि कवर कर लोगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें जो एपीआई वाला पार्ट बोले ना हैन भाई आप, हाँ वो थोड़ा सा यानी थोड़ा आउट ऑफ द वे है यानी फ्लूम के इससे, तो उस वजह से थोड़ा सा क्लैरिटी आने में थोड़ी ये हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं कल सेशन लिया आप लोगों का तो थोड़ा वो एपीआई पे भी आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ओके हाँ विशाल, थोड़ा अनऑफिशियल पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों का भी रहेगा ना कुछ ग्रुप इंस्टास वगैरह, ये जो सब सेशंस हुए रिकॉर्डेड रहेंगे? भाई आप ऑफिशियल क्या अनऑफिशियल पूछ रहे हो मैं वही बोल रहा कुछ है मटेरियल जहाँ से हाँ मिलेगा। हम लोगों के तो एक्चुअली मटेरियल रिकॉर्ड हम लोगों ने किसी ने किया नहीं था,
वो टाइम टेलीग्राम का ग्रुप चलता था, तो वो टाइम देख के सब डिलीट कर देते थे। मेरे पास तो स्पेसिफिक नहीं है, अगर किसी के पास रहेगा तो मैं पूछ लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। रैप अप करें या फिर कुछ क्यूरीज है बची? हाँ करे रैप। ओके थैंक यू। और जिनका प्रोजेक्ट का बचा है कल प्लीज देख कर आना, थोड़ा टाइम निकाल लो और थोड़ा प्रोजेक्ट देख लेना आप लोग, मतलब डोमेन तो एटलीस्ट सिलेक्ट कर लो। रफ ड्राफ्ट बना के रखते हैं आयन भाई, हाँ और थोड़ा वो प्रेजेंट करके फिर उस पे क्लैरिटी लेते हैं आपसे। यस यस, उसमें कुछ हमें उसके बारे में कुछ क्वेरीज होगी तो हाँ पूछ हाँ लेंगे। डेफिनेटली भाई, आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हाँ कोई भी क्यूरी रहेगी पूछो आप। हेलो ओके हेलो, ओके। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैं हाँ फुल हाँ बोलो। ये हाँ हाँ। आप लोगों का मतलब, आप लोगों ने किसी ने कांटेक्ट किया एडमिन से कि मतलब कौन से सेशंस होंगे ये वीक में या नेक्स्ट वीक में? हाँ करा था पर उन्होंने बताया नहीं। अच्छा, वो बोल रहे थे बताया अपडेट नहीं करेंगे बोले, पर अपडेट किया नहीं अभी तक के उन्होंने। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहता है, मेंटोर अवेलेबल रहते हैं ना, जो हिसाब से वो हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ऑफिशियल ग्रुप में भी पूछ लो कि आपका करंट सेशन कौन सा है, नेक्स्ट वीक क्या होगा। ठीक है, उस हिसाब से रहेगा तो आप लोग, हम लोग को मतलब हम लोग फिर उस हिसाब से बताएंगे। अगर L2 के आपका सेशन ये वीक होगा तो थोड़ा बहुत तो हम लोग हिंट दे देंगे। ठीक है, फिर सेशन के बाद में जो भी क्वेरीज आएगी आपकी, ठीक है, वो लैब्स में चली जाएगी। ठीक है, और और एक और क्वेश्चन था, मतलब कि ठीक है जान दो, वो बाद में करते, वो बाद में बात करते। कल ओके पूछेंगे कल पूछेंगे। हाँ हाँ। चलेगा। ओके गाइस, रैप अप थैंक यू। करते हैं। ओके वेल। यस थैंक यू।